मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना। ठीक है, और किस मसलक को फॉलो करते हैं आप? मसला कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मोमिनीन हूँ मैं। अच्छा, चलिए, मोमिन कोई मतलब नहीं। मुस्लिम के भी जी। एक दर्जा ऊपर चले गए, सीधा मोमिन बन गए। नहीं भाई, वैसा कुछ भी नहीं है, दर्जा वर्जा कुछ भी नहीं है, आप लोग बना दिए स्वभाव। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लोग पूरे को मतलब खुदा कुछ नहीं मानते या कोई सुप्रीम पावर को मानते क्या आप लोग? देखिए, ये डिस्कशन नहीं है जावेद भाई कि सुप्रीम नहीं पावर नहीं को नहीं नहीं नहीं, मानते मैं नहीं सिर्फ मानते। मैं तो सुन नहीं, लीजिए, वैसा वैसा जी सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ पे ना हम किसी को ये डिस्कशन कोई पैनल में से किसी को करने देने वाले, एथियज्म या नेचर या जो भी है वो इस पे डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन जो है जी उसका एक टॉपिक सिलेक्टेड है, उस पे आपको जी क्या कहना है आप वो बताइए कि क्या आप ऐसे खुदा को एक अच्छा खुदा मानते हैं जो काफिरों जी के दिल में, जो कि खुद उसके ही बंदे हैं, उसने ही बनाया है, वो जी दावा करता है जी जी ना? वो अपने ही जी। बंदों के लिए कहता है कि मैं इनके मैं दिलों मैं में दहशत तारी कर दूंगा, और मैं आपकी कहता पूरी है। बात मैं आपकी पूरी बात समझ गया था। मेरे सिर्फ 3 सवाल है, उसके जवाब दे दो ताकि हमारे को डिस्कस करने में आसानी हो, बस होता ही है, और कुछ नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। जवाब आपको देना है सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगा साहब। अभी बात क्या है, सिर्फ 3 सवाल है, रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप उसके जवाब दे देंगे तो मैं आपको जैसे कि टोटली उसका एक कर चलिए, दूंगा, ठीक है? शुरू कीजिए अंताक्षरी। जी, तो आप तो डायरेक्ट ये करते हैं, तो फिर कोई सुपर पावर को मानते क्या? जैसे मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी क्रिएशन का, पूरे यूनिवर्स का कोई क्रिएटर होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। आगे पूछिए। जी वाह, थैंक जी जी जबरदस्त। थैंक यू। जी थैंक यू। जी, हाँ? दूसरा सवाल ये है मेरा, दूसरा सवाल ये है कि आप जैसे कि मुनाफिक किसको समझते हैं डिक्शनरी के हिसाब से? मुनाफिक डिक्शनरी जी मतलब जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से ये है कि जो जी क्या नाम है, ऊपर दिखाने के लिए अल्लाह को माने और अंदर से मना करे। जी जी। मुशरिक साहब? मुशरिक जो शिर्क करते हैं, वही मूर्ति पूजा। नहीं 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 नहीं, आप डिक्शनरी से बोलिए प्लीज। डिक्शनरी से बोलूं? जी साहब। सर जी, जितना मैं पढ़ा हूँ, मैं 1 मिनट, जब मैं न्यूज पेपर पढ़ने बैठता हूँ ना, तो डिक्शनरी पता नहीं जी कहाँ साहब। होती, मुझे पता नहीं होता, बस जो लिखा नहीं नहीं होता नहीं है नहीं। वो पढ़। जी जी जी। तो मैं एक छोटा सवाल करूँ पे, आप मुस्लिम रह के आप चौथा सवाल है मतलब निकल आपका? गए उसमें से? जी चौथा जी। सवाल है आपका ये? नहीं नहीं, तीसरा ही है, क्योंकि दूसरा ही यार, है, कहीं को बोल तो आप उसका करेक्ट नहीं दिया ना का सर जवाब, जवाब उसके पूछ रहा हूँ आपसे। गलत लगा, ठीक है। आपका सवाल हो गया, मेरा जवाब हो गया, भले ही आपको गलत लगा। अब आपके चौथा सवाल है। ठीक है, ओके। चौथा सवाल ये है कि काफिर के माने क्या है साहब बस? अभी आपने 3 पूछने को कहा था हसर जी, हम कब पूछेंगे? ठीक हम है भी मिठाई खाने थोड़ी आए थे। ठीक है, मैं बोला ना साहब आपको, मैं सिर्फ 3 ही पूछ रहा हूँ ना, आप बोल दीजिए, वो खत्म हो जाता ना, उसके बाद में मैं शुरू करूँ। नहीं पता सर जी, हमें अब आप जो कुछ पूछेंगे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ, फिर आप उसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? नहीं, आप अब वो बताइए भी। शिर्क जो हमें पता है ना, हमें नहीं जानना है, हमारे सामने जो मुद्दा है नहीं, वही है बस। देखिए साहब, हम अगर ये 2 चीजें डिस्कस अगर सेटल नहीं कर सके तो आगे तो नहीं बढ़ सकते ना सर, क्योंकि बस वहां पे 2 आता साल ही वो काफिर है। ना ना, जी, अगर इस मुद्दे को छोड़ के बाकी बातें करेंगे 2 साल लग जाएंगे सिर्फ आपके साथ। आप 1 मिनट टाइम दीजिए ना मेरे को, 1 मिनट खाली। हेलो हेलो। हाँ 1 मिनट टाइम दे सकते हैं आप मेरे को, सिर्फ 1 मिनट। मैं सिर्फ हाँ, दो के बोलिए जवाब आप। देता हूँ, उसके बाद जी। शिर्क का मतलब, मुशरिक का मतलब ये होता है जो शिर्क करने वाला, किसी के साथ किसी को शरीक करने वाला। हम्म। अच्छा, आप मुशरिक का एक मतलब ये तो, होता है। अच्छा, ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं जानना चाहता जी हूं कि आप हदीसों जी। को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं मानता उस चीजों को। अच्छा, सिर्फ कुरानी से आप? हाँ, कुरान से बात करता हूँ मैं। ठीक है, अब आप जो भी बातें बताएंगे आपको कुरान के दायरे में रह के ही बताना है। जी बेशक बेशक बेशक। ठीक है, चलिए बताइए, अब क्या बताना चाह रहे हैं आप? शिर्क का मतलब सब डिक्शनरी से ये मिलता है कि किसी के साथ शरीक करने वाला। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसमें जैसे कि शरीक अल्लाह के साथ अच्छा, करने मैं वाले दूध को ही में, मुशरिक कहा गया। एक मिनट जावेद भाई, अगर मैं दूध में पानी मिलाऊं तो मैं भी मुशरिक हूँ? हाँ, आप नहीं होते, दूध जैसे कि शिर्क हो जाता है, दूध में शिर्क कैसा हो जाता? वही दूध में आप मैं मुशरिक नहीं पानी होते ना। मिलाऊं, आप या दूध मैं में दूध पानी में पानी मिलाने मिला से, रहा हूं तो मैं मुशरिक जी, हुआ या नहीं हुआ? आप मुशरिक नहीं होते, दूध मुशरिक, दूध में शिर्क में आता हो, दूध में आप मिला दिए, वहां पे तो वो चीज मिल गई,
मैं मिला आप रहा हूँ इंसान ना, के तो मैं साथ मुशरिक हुआ या नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है साहब। यहाँ प्रैक्टिकल में आप कोई फिजिकल चीज को नहीं होता। यहाँ पे क्या है, अल्लाह की बात हो रही है कुरान में, तो हाँ, तो कुरान में अल्लाह अल्लाह की की नहीं बात बात हुई नहीं, तो देखिए, अल्लाह आप के साथ डिक्शनरी का शरीक करने बोले। वाले। नहीं, हाँ अभी एक आप मिनट, एक मिनट। शरीक बोल रहे जावेद, थे, किसी के साथ कुछ भी शरीक कर दो तो मामला शिर्क में हाँ, आ जाता है, तो अब आप हाँ, अल्लाह पे कैसे पहुंच गए? हाँ, मैं आपने खुद डिक्शनरी की मैं बात की ना अभी, आपने जी डिक्शनरी की बात की, उस हिसाब से मैंने मिसाल जी दिया। अब आप कुरान से जी बता जी जी दीजिए कि कौन मुशरिक होता है? मैं बोल रहा हूँ ना साहब, आपको बात कुरान की चल रही, तो कुरान हमारी सिर्फ एक अल्लाह के वास्ते है। तो वो अल्लाह के साथ तुम शरीक करी, तो मेरे साथ शरीक करने ये वाले को कहाँ मुशरिक है? बोला अल्लाह ताला वहाँ पे। ये कहाँ है बताइए? आप डिक्शनरी खुद बोल रही ना साहब, मुशरिक के माने शिरक करने वाले के माने ये है। डिक्शनरी यार, तो शिर्क करने वाला, तो मैं पानी मिलाऊंगा तो मैं भी मुशरिक हो गया ना? कुरान मैं इस अरे पे पानी क्या मिलाने कहते हैं, से आप, कुरान में पानी पानी मिला तो मुशरिक बोला क्या कुरान? डिक्शनरी बोलती है ना, अभी आप शरीक बोल रहे थे उसको ना बोलते सर हैं। मैं जी, क्या भूल बोल रहा हूँ साहब, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह का बात जब चल रही है, अल्लाह की बात जब चल रही, तो अल्लाह ये बोल रहा है कि मेरे साथ मिलाने वाले को बोल रहा, किसी और को कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ 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 है ये आयत बताइए। तो बोल रहा ना अल्लाह ताला। अब आपको मैं तो आयत हाँ, को लेकर वही नहीं बैठा हूँ यार, अभी, हमारी हमारी जी हाँ। आप एक चीज बोल रहे हैं कि अल्लाह ऐसा बोल रहा है, इतना बड़ा क्लेम अल्लाह के नाम पे आप कर रहे हैं, लेकिन आयत पेश नहीं कर रहे आप। मैं यहाँ पे लेके नहीं बैठा, मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मैं बाहर बैठ के हूँ यहाँ पे। खैर ठीक है चलो, यार, आप अगर वो इतना चीज को बेसिक मान रहे हैं तो काम ओके साहब। देखो अभी आप मैं यहाँ, 4 लफ्जों की डिक्शनरी खुलवा रहे थे, अब आप खुद मोबाइल लेके बैठे हैं, सर जी हम कौन सा पूरा स्टूडियो लेके बैठे हैं? ठीक है भाई, नहीं अच्छा, लेके इस बैठे आयत आपको में मैं आपको क्लेम क्या करा क्या? लेना है? जावेद भाई, इसके लिए जी हम कह रहे थे जी आपसे कि टॉपिक जी। पे रह के बात करो। आप बताओ और इस टॉपिक आयत पे ही हूँ पे आपका साहब क्या कहना है? मैं हाँ, इस आयत मैं पे क्या टॉपिक कहना से है नहीं आपका? हट रहा। अल्लाह जो है हाँ ठीक है, मैं बोल रहा यार, हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। काफिर के हाँ, मतलब हमारे पास ढांपने वाला, और जैसे कि दिल में मान के इनकार करने वाले को काफिर बोलते हैं, डिक्शनरी के हिसाब कहाँ से। है? डे- डिक्शनरी में है साहब, कहाँ है वो तो मैं क्या बोलूंगा, डिक्शनरी में आप देख लीजिए ना। कौन सी पढ़े हो सर जी, वही पेश कर दी जाएगी यहाँ पे गूगल से खोल के। हाँ ताज डिक्शनरी खोल लीजिए, आप देख लीजिए। कौन सी डिक्शनरी? कि- ताज ताज। आपने मतलब क्या बताया था, जरा बताना जरा दोबारा। काफिर का मतलब है ढांपने वाला, जो चीज को, कोई चीज को ढांप दे के, जैसे कि अपन छुपाता कुछ अलग प्रोड्यूस करे, छुपाता है उसको ना? बोला जाता है। जी हाँ, हाँ, अभी छुपाता है जी, आपने छुपाता है अल्लाह बेशक। की बातों को ढांपने वाला, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था अल्लाह की बातों को ढांपने वाला। जी जी जी, नहीं अल्लाह के नहीं, कुफर का मतलब ये है कि कहीं भी ढांपने वाले को बुलाया था। मैं मुशरिक का मतलब बोला, मुशरिक जो अब होता है ना, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले को मुशरिक बोला हूँ। हाँ, अब एक काम करिए, क्या आप जी ईमानदारी से जवाब देना, क्या आप एक जी दाढ़ी मुल्ला किसान को जो बीजों को जमीन में ढांप देता है उसे काफिर बोल सकते हैं जी उसके मुंह पे जी जाके? बेशक, जी बेशक। सर जी कब्र में ठिकाना हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं साहब, हाँ, कोई बात जाके नहीं। बोलिएगा, जो दाढ़ी मुल्ला किसान नहीं होगा, मौलाना साहब वो होंगे, दाढ़ी रखे होंगे, किसान होंगे, उनसे आके हाँ बोलना कि आप बेशक। तो काफिर हो। हाँ तो जिसको मालूम नहीं है उन तो लड़ेंगे ना सामने से। अब जो जाहिल है, जिसको मालूम नहीं नहीं, है, आप उन तो मेरे से सवाल नहीं लड़ेंगे समझे ना। जावेद भाई। हम्म, जावेद भाई, आप मैं सवाल ही नहीं सवाल समझे समझा जावेद भाई। साहब, मैं सवाल समझा साहब। आप बोल रहे हैं कि किसान को जाके बोल रहे हैं, मुल्ला किसान है, किसान नहीं, दाढ़ी लगा एक लेके। दाढ़ी, जी एक मिनट, एक मुस्लिम जी दाढ़ी वाला किसान जो बीज ढांप लेता है, ढांप देता है, ठीक है, छुपा देता है जी जमीन के अंदर, जी क्या आप उसको जी। जाके काफिर बोल सकते हो कि आप काफिर हो? मैं बोल रहा हूँ ना साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बोलूंगा, अगर वो अक्लमंद है तो समझेगा, जाहिल रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अरे मतलब भाई, उसके से बीज के छुपाने से वो काफिर काफिर हो जाएगा? हाँ बेशक, मतलब बीज के छुपाने से नहीं होता साहब, छुपाने वाले को बोलते। जमीन में बीज डाल रहा हूं, जमीन को बराबर कर रहा, तो वो छुपा रहा ना सब। अच्छा, एक बात बताओ अब- कि अभी आप मिसाल के तौर पे, जी बोलिए। एक मिनट, मैं आपको जी एक मिसाल जी, देता बोलिए हूँ। बोलिए। जी रास्ते में मुझे जी एक 10,000 रुपया दिखाई दिया, ठीक है? जी जी अब वो 10,000 मैंने वहां से उठाया और जी उसको मैंने छुपा दिया, जी तो क्या? और मैं मुस्लिम हूँ, एक अल्लाह को भी मानता हूँ, रसूल को भी मानता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, लेकिन वो पैसा जी लेके मैंने छुपा दिया, जी। तो क्या मैं काफिर हूँ? आप छुपाए मगर कोई पूछे नहीं ना आपको, आप कोई पूछे तो आप होते ना वहाँ पे, आप बोले क्या मैं छुपाया हूँ बोले, किसी को बोले क्या आप? हाँ, मैं आपको अच्छा बताया चलो, ना मैं मैं कि मैं मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। जी जैसे, हाँ, मेरी बीवी जो है वो मेरे घर के छोटे बच्चों से बचाने के लिए कुरान को छुपा के रखती है, अब क्या वो जी काफिर है? बेशक।
फिर तो मेरा पूरी दुनिया काफिर हो गई। कोई चिल्लर छुपा रहा है, कोई बैंक अकाउंट अरे छुपा रहा है, साहब, कोई कुछ छुपा रहा है। साहब आप मेरे को 100 मिसालें दे रहे हैं, आप डिक्शनरी को नहीं मानते बोल दो ना साहब, सीधा। अरे सर जी, आपने आप भी डिक्शनरी खोलने को के हिसाब तैयार से नहीं होते। मिसाल दे रहे पहले हैं। आपने शुरू में कहा जो अल्लाह की बातों को ढाप लेता है वो काफिर है। हमने कहा मतलब दिखाओ, तो अब सिर्फ अल्लाह की नहीं बोला मैं, अल्लाह की नहीं बोला, अल्लाह की नहीं बोला, कुफर के जगह नहीं बोला, मैं सिर्फ शिर्क के जगह बोला। हम्म, बोलूं साहब, मैं बोलूं? देखिए हाँ बोलिए। पर हाँ, मैं शिर्क के जगह बोला कि अल्लाह की किताब है, जब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे साथ शिर्क करने वाले को, बोलकर कुरान में बोला। कुफर का मतलब ये है कि हर कोई भी छुपान दो, कोई भी चीज छुपान दो, वो काफिर कहलाता। यहाँ पे अल्लाह की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज को छुपाने वाले को काफिर बोलते हैं। हाँ तो जो फिर सब इनकार काफिर करता हुए ना। छुपाता, अल्लाह जी भी काफिर हुआ, पूछे कैसे? वो सब न को। अब हमारे को जैसे कि जो चीज होना था वो आप डिक्शनरी से देखिए ना। अब अल्लाह काफिर मैं है, बता आप रहा यार बोल हूँ, दो, मेरे पहले को उससे कोई फर्क पड़ने पहले का नहीं। जान एक तो लो मिनट। क्यों अल्लाह काफिर कैसे हुआ, वो हाँ तो जान ठीक लो है, पहले। हाँ हाँ वो ठीक है, बता चलो ठीक है, बोलो। हाँ, जैसे कुरान जी में बोलिए। कई जगह अल्लाह ने कहा है कि और इसी तरह हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो। जी अब जी अल्लाह ने लगभग 28-29 आयतों के मतलब छुपा लिए हैं। जी लाम मीम यासीन नू ये सब इनके मतलब छुपा लिए हैं। अब तो अल्लाह भी काफिर हुआ। जी। अल्लाह तो उन्हें पूरी कुदरत रखता ना, सब उन्हीं नाजिल कर रहा ना आपके ऊपर। तो छुपाया अरे था वो लेकिन आपको उसके अल्लाह ने। माने नहीं मालूम, आयतें आपको छुपा उसके ली, माने नहीं मालूम है। आयत 28-29 आयतों के मतलब छुपा लिए तो वो भी काफिर हुआ ना। छुपाए नहीं साहब, आपको नहीं मालूम है उसके माने, इसीलिए खामोश है आप। अगर आपको मालूम क्यों है तो किसको नहीं बोल मालूम? देते मालूम है? होते ही ना। अल्लाह बताता आपको तो नहीं नहीं मालूम मालूम है पड़ जाता। देखिए साहब, अरे कई चीजें दुनिया में ऐसे है जिसके माने आज तक नहीं मालूम है ना। क्यों हाँ तो नहीं इनके मालूम है, अल्लाह ने मतलब नहीं बताया एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे जब आदम जी, को खल्क किया गया तो आदम को सभी चीजों के माने मतलब बता दिए गए थे। मानते हैं आप इस बात को? सभी नहीं, कुछ कुछ चीजों के, कुछ अब मतलब चीजों जैसे के नाम कंप्यूटर बताए गए लैपटॉप ये हैं। सब छूट गए थे। जी साहब, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब छूट गए थे ना। नहीं नहीं वैसा नहीं है साहब। देखो, फरिश्तों से जब बोला गया कि हम इनको कुछ चीजों के नाम सिखा रहे हैं, तुम बोलो, बोलता नहीं, बोले तो फरिश्ते नहीं बोल सकते, या अल्लाह तू जानता बोलते। तो वहां पे जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को बोलता कि आप बोलो, बोलते तो उनके नाम बताए थे, बताइए। यहाँ पे पूरे चलिए सिखाए अच्छा बोल एक के मिनट। बोल तो फिर दुनिया में। जी हाँ, दुनिया के सिंगल सिंगल पर्सन का जी नाम बता दीजिए जिससे इन आयतों का मतलब पता हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई। कौन सा है उनका? एक सिंगल बंदे का नंबर बता दो जिससे इन आयतों के मतलब पता हो। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ ही नहीं, तो मैं कैसा बोलूं? अरे तो अगर उसका किसी को तो ट्रांसलेशन पता होता होगा। तो मैं बोलता था ना। एक मिनट, जब आपको जब अल्लाह पे अल्लाह के भरोसा है या रसूल, नहीं? जब आपको अल्लाह अल्लाह के पे रसूल भरोसा को है या नहीं? भरोसा है बोल के मैं आगे बात कर रहा हूँ ना साहब आपसे। हाँ तो सुनिए, जब अल्लाह ये बोलता है कि इसी तरह हम अपनी आयतों को तफसील से बयान फरमाते हैं ताकि तुम समझो। जी, हाँ, अब वही वो पूछ हम। रहा हूँ कि या तो अल्लाह ने इन आयतों के मतलब छुपा के काफिर हो गया है, या अगर जी किसी को पता हो तो बता दो भाई किसको पता है। वाह देखिए साहब, जिस जिस टाइम पे आयत नाजिल हो रही थी, उस जमाने में वो सहाबा उस पूछे टाइम पे नहीं, रसूल बताए नहीं, वो चीज तो मालूम नहीं हमारे को, हम कैसा बताएंगे उसके? मानते ही नहीं भाई। कब आयत जी, नाजिल हो रही थी? तो अल्लाह बोलता है कि हमने रमजान के महीने में उतार दिया। अब बारी बारी क्यों वो उतरवा रहे हो जबरदस्ती? जब भी उतरे, जब की बात कर रहा हूँ मैं। हमें जब उतरी हाँ बोले तो पूरे क्लेम नहीं कर रहा कुरान हूँ में ना, जब नहीं भी भाई, उतरे। आयत नहीं जल रही ठीक है नाजिल हो आप, रही। ठीक है चलो, आपके हिसाब से है तो ओके, मान लिया मैं, ओके। हम्म। हाँ, क्या अब अभी मुझे मानेंगे आप आप ये इस पे आ काफिर? बताइए, जाएंगे। अब नहीं जी, अब मुझे आप ये बताइए, मैं अल्लाह को काफिर क्यों ना कहूँ? उन्होंने 28-29 आयतों के मतलब छुपा लिए, मैं उन्हें काफिर क्यों ना कहूँ? वजह बताइए। आपकी मर्जी है साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ क्या बोलने से? आप क्यों नहीं काफिर समझ रहे अल्लाह को? क्योंकि मैं आपने कहीं को खुद जो समझता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन दी, उतार जी, आपने खुद जो कुरान डेफिनेशन में। दी उस हिसाब से तो जी अल्लाह काफिर हुआ ना। देखिए साहब, कुरान छुपाया में एक अल्लाह ने। आयत आती, सुनो ना, मेरी बात भी सुनो ना प्लीज। अल्लाह ताला कुरान में एक आयत में फरमाता है कि हम कुछ आयतें तुम्हें ओपन करके बता दिए, कुछ मुतशाबे आयत हैं जो इसका माना किसी को नहीं मालूम, हम किसी को बताते नहीं, बोल के बोल रहा हाँ अब बोल दिया ना, हम ही बताते हैं, छुपा लेते हैं ना। हूँ। हाँ ठीक है, ओके, छुपा लिया। तो छुपाने वाला कौन है? इससे आप, इससे प्रॉब्लम क्या है साहब? छुपाने से प्रॉब्लम मैं क्या ना हुआ? छुपाने। नहीं, आपको तकलीफ तो नहीं है ना छुपाने से? अरे मुझे तकलीफ किसी चीज से नहीं है भाई, मैं कौन सा कांटे पे बैठा हूँ? मुझे बताइए हाँ ठीक छुपाने है, वाले ओके, फिर अभी और क्या कौन साहब, ओके ना? आप तो खुश ना? है? आपके डेफिनेशन के जी, हिसाब से अल्लाह आप काफिर तो हो खुश गया हो ना, गए ना छुपाने साहब? वाला काफिर होता है, अल्लाह ने छुपा दिया। ठीक है,